Hi guys, welcome to my channel. I hope you are doing well. My name is Bhavya and I am an 11th grader. So आज मैं आपसे ना अपना हाफ ईयरली का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम डिस्कस करने वाली हूँ पहले, एंड आफ्टर दैट आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट टू डू नेक्स्ट. मैंने अपने मैथ्स का पेपर डिस्कस नहीं करा था बिकॉज मेरे को पता था कि वो अच्छा नहीं गया, और मैं मैथ्स के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे को मैथ्स के बारे में डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता. बट अभी केमिस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि तुम मेरे को केमिस्ट्री पढ़ते हुए तो देखते ही होगे. एंड क्या होता था ना कि मैं थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेती थी. अगर तुम 11th ग्रेडर हो तो शायद तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि केमिस्ट्री का किस तरीके का पेपर आता है. सो इस वीडियो को पूरा देखना. अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी, एंड दीज मिस्टेक्स विल हेल्प यू, क्योंकि जो मिस्टेक्स मैंने करी आई होप कि आप तो नहीं करोगे. एंड आई एम ऑल्सो गोना बी टेलिंग यू दैट हाउ आई एम गोना बी इम्प्रूविंग दिस मिस्टेक्स. फर्स्ट थिंग तो मैंने तुम्हें बता दी कि थ्योरी में मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ी थी थ्योरी. एंड सेकेंड थिंग, मैंने सिर्फ NCERT क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करे थे, और उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस मेरे को नहीं आते थे NCERT के. और अभी बात आए पेपर की, तो पेपर मैं तुम्हें दिखा दूँगी. सो वैसे ये पेपर है, शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा बिकॉज कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, बट मैं तुम्हें शेयर कर दूँगी. ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ तुम्हें पेपर. कैमरा सीधा हो जाएगा. अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता था एंड पेपर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड था. यस, होल एग्ज़ाम वॉज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल क्वेश्चन. मतलब सीधे क्वेश्चन थे ही नहीं कि ये डिफाइन कर दो, ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं. सो मेनली अगर तुम्हारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की पावर ज़्यादा अच्छी है सो ऑफ कोर्स तुम्हारे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इस पेपर में. बट तुम्हें पता है मेरे को मैथ्स ही नहीं अच्छा लगता, सो ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो क्या ही अच्छा लगता होगा. अभी मैं बात करती हूँ कि मैं इस मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव करूँगी, बट पहले मैं तुम्हें अपना पेपर दिखा देती हूँ. सो गाइज़, एज यू कैन सी दिस इज़ माई एग्ज़ाम पेपर. सो एग्ज़ाम तो मैं आपको दिखाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी दैट हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई मिस्टेक. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि आई एम नॉट गोना बी टेलिंग माई एक्सपेक्टेड मार्क्स बिकॉज पूरी क्लास का ही बहुत बेकार पेपर हुआ है. एंड चलो क्लास को तो छोड़ो, अपने बारे में बताऊँ तो मेरा भी अच्छा नहीं हुआ. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस पेपर वर फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर. एंड सही बताऊँ तो मेरे को थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं आते. थर्मोडायनेमिक्स का एक भी क्वेश्चन मेरे से अच्छे से नहीं हुआ. एंड एक सीक्रेट बताऊँ तो रिडॉक्स रिएक्शन जिस पे मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, वैसे टाइम वेस्ट तो नहीं बट टाइम वेस्ट कह सकते हैं क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन था, वो भी ओनली 2 मार्क्स, एंड वो भी सिर्फ बैलेंसिंग का ही था. मैंने बैलेंसिंग सीखने में इतना टाइम लगाया क्योंकि पहले मैं इससे हो ही नहीं रही थी, इतनी प्रैक्टिस करी. और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पता कितने मार्क्स का आया था, 13 to 15. बट एनीवेज मैं अभी आपको मिस्टेक्स बताती हूँ अपनी. फर्स्ट वो थ्योरी वाली मिस्टेक मैंने करी कि मेरे को थर्मोडायनेमिक्स की सारी थ्योरी आती थी बट आए सारे न्यूमेरिकल्स. एंड सेकेंड मिस्टेक वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस. थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर मेरे को अच्छा नहीं लगता था, ये मेरे को पेपर से पहले का ही पता है एंड मैंने उसके क्वेश्चंस को भी निगलेक्ट करा. आई गेस आई शुड नॉट कंसीडर द थर्ड मिस्टेक. एक्चुअली आई डिडंट वेस्टेड माई टाइम ऑन रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर. वो क्या है ना कि शायद स्कूल में वो चैप्टर पूरा नहीं हुआ होगा, दैट्स वाई उस चैप्टर में से सिर्फ 2 नंबर का ही आया था. बट यार इतने कम नंबर का आएगा मेरे को तो नहीं पता था ना. आई गेस 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है जो, उसमें ये चैप्टर काम आएगा. मैंने तो इसी बारे में सोच के इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था. एंड रेस्ट आई डोंट नो बिकॉज अभी तो मैं 11th में ही हूँ, तो आई एम कंसीडरिंग इट एज अ मिस्टेक. एंड येस, द नेक्स्ट मिस्टेक वॉज कि कैलकुलेशंस भी मेरी थोड़ी सी वीक रह गई जबकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ. एंड येस, मेरी कैलकुलेशंस में काफ़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिससे मेरा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. ऑफ कोर्स थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा डाउट है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़ी मिस्टेक है ये. कई टॉपिक्स में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो है ना रटा बहुत है. इवन थ्योरी पार्ट में भी मैंने काफ़ी रटा है, तो उसका कुछ इम्पेक्ट तो पड़ा नहीं थ्योरी वाले का, बट फिर भी चलो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना. सो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक. सो बेसिकली अभी मेरे पास अक्टूबर है एंड नवंबर है बिकॉज आफ्टर डैट तो थोड़ी सी रिवीजन भी चाहिए होती है एंड एग्ज़ाम भी हमारा जल्दी होगा एंड नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक फैब में ही. बिकॉज हमारे स्कूल में क्या होता है ना कि
2 ईयर्स से हमें ऐसे करा है कि पहले ही स्टार्ट कर देते हैं सेशन, सो दैट कि टाइम काफ़ी अच्छा मिल सके बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए। सो मेन थिंग हेयर इज़ कि मेरे पास ओनली 2 मंथ्स हैं, एंड आई गेस ये काफ़ी कम है क्योंकि फ़िज़िक्स की एक पूरी बुक करनी है। फ़िज़िक्स की ओनली पार्ट 1 ही कंप्लीट हुई है। येस, मे बी इट सीम्स टू वेयर कि 6 मंथ्स लगा दिए एक बुक करने के लिए एंड दूसरी बुक करने के लिए सिर्फ 2 मंथ्स, बट ऐसा ही है, क्या करें फिर। सो मिस्टेक्स तो मैंने बता दी, एंड नाउ आई एम हैविंग 2 मंथ्स और आई ट्राई टू इम्प्रूव माई मिस्टेक्स इन दीज मंथ्स। एंड अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो, सो या ऑफ कोर्स ट्राई टू इम्प्रूव इट। एंड या दैट वाज द वीडियो, सो या मीट यू इन द नेक्स्ट वन। सो या बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।